दुनिया में अगर कोई बेशरम बेहया कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीजेपी है। क्योंकि पहलगाम हमले में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस हमले के लिए कुछ पत्रकारों ने और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने मिलकर बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। और ये भी जायज़ है, क्योंकि हमारे भारत में अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होती है, अगर कहीं भी कुछ अनहोनी होती है, तो इसके लिए ऑब्वियसली जो सरकार हमारे यहाँ पे रूल कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है, वही जिम्मेदार है। नेहा सिंह राठौड़ बोल के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जिन्होंने पहलगाम हमले के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका जिम्मेदार ठहराया था। इसके लिए उसका ऊपर बीजेपी ने देशद्रोही का नाम दे के उसका ऊपर एफआईआर डाल दिया। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक लेडीज़ प्रोफेसर है, जिनका नाम है माधुरी काकती, डॉक्टर मेडुसा बोल के एक सोशल मीडिया में एक उनका हैंडल है, जिन्होंने पहलगाम हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, भारत के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ किया था। अभी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनको देशद्रोही का नाम देके उनको भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी वालों को और भारत के प्रधानमंत्री को ये सवाल करना चाहूँगा कि आप तो भारत के चौकीदार, आप भारत के प्रधानमंत्री कम और चौकीदार ज़्यादा मानते हैं। तो आप ही बताइए, अगर हमारे घर में कोई अनहोनी होगा, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा या फिर कुछ भी ऐसा कुछ अनहोनी होगा, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ऑब्वियसली हम हमारे घर का जो देखभाल करने वाला है, जो हमारे घर का चौकीदार है, जो हमारे घर के गार्जियन है, उनको ही हम जिम्मेदार ठहराएंगे। और यहाँ पे पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि पहलगाम का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सुरक्षा विभाग है, वो आपके ही कंट्रोल में है। तो आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। और हमारे असम में एक चीज़ और ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल, जो भी पहलगाम हमले के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रहा था या फिर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा था, उन लोगों को बीजेपी ने, उन लोगों को असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ने देशद्रोही का नाम देकर उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से असम के चीफ मिनिस्टर को भी ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर कम चौकीदार ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे घर में अगर कोई भी अनहोनी होगा तो हम चौकीदार को ही सवाल करेंगे ना। अगर ऐसे ही कोई भी आदमी अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और उसको देशद्रोही का नाम दिया जाएगा, तो क्या मैं बीजेपी वालों को यह पूछना चाहूँगा कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर हमारे भारत है? नेहा सिंह राठौड़ को आप लोग देशद्रोही का नाम दे के एफआईआर कर दिया उनका ऊपर। अभी माधुरी काकती को आप लोग देशद्रोही का नाम दे के उनको भी गिरफ्तार कर लिया। आप लोग चाहते क्या हो भारत के अंदर? आदमी का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भारत के संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, क्या बीजेपी वालों आप लोग वो ख़त्म करना चाहते हो क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ, भारत के अंदर अगर कोई बेशरम बेहया कोई पार्टी है, कोई बेशरम बेहया अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो बीजेपी है और कोई नहीं है। आपको से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन्हीं सत्ता के दलालों को, सत्ता के चाटुकारों तक ये वीडियो पहुंच सके। उन सत्ता के भूखे चाटुकारों को ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके। चाहे तो वो लोग मेरा ऊपर भी देशद्रोही का टैग दे दे, लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा ये जो यात्रा है ये चलता ही रहेगा। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जहाँ पर कोई अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।